अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हाजिर खिदमत है और ये है प्यारा पकवान और देख रहे हैं आप प्यारा रमज़ान। टीवी है एक्सप्रेस और मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन। और ये किचन में आने से पहले फिर बता दूँ, आमिर लियाकत यानी आस्क आमिर लियाकत ट्रेंडिंग में और सवालात मुझे आए जा रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले तो सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया जिन्होंने भी ये ट्रेंड बनाया और बना रहे हैं, उसमें लगे हुए। अब ये सवाल जो है वो ये कि लोगों ने पूछा है कि अंडा पहले आया था मुर्गी तौक़ीद, आप बताएं इसका जवाब। पहले मुर्गी आई थी क्योंकि पहले आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट आए थे। हाँ। बच्चा बाद में पैदा हुआ ना, तो आई। नहीं आदम अलैहिस्सलाम मुर्गी, आप इसको निकाल दें। मैं आपसे पूछने ही गलत है भाई, आप बताएं। हाँ, कहाँ मुर्गी अंडा, कहाँ हज़रत आदम का जिक्र, कहाँ है बात क्या? मैं कह सकता हूँ कि अंडा पहले आएगा, उसमें से मुर्गी बच्चा होता है, उसमें से आता तो अंडा अगर पहले आया तो वो डंडा दिया किसने? है। ये भी सवाल पैदा होता सबसे पहले बात ये कि अंडा दिया किसने। यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हर शय को जुफ्त जोड़ों में पैदा किया, ऐसी जोड़े पहले आए होंगे। बिल्कुल। और जोड़ों में ही जाहिर है कि फिर अंडा वंडा आ गया होगा। तो है। अब जो भी आया पहले दोनों खा लिए जाते हैं, बस ये बात क्या है, अंडा भी खा लिया जाता है, मुर्गी कम खाई जाए। हाँ, मुर्गी कम खाई जाए उसमें ये। अच्छा, एक सवाल ये किसी ने किया है और सवाल ये है कि हाँ जी, ये क्या कि इस सेलिब्रेटिंग बर्थडेज अलाउड इन इस्लाम? इनाया फारूकी, क्यों नहीं, किसने मना किया? मतलब सालगिरह, हम तो ख़ुद मिलाद मनाते हैं रसूलुल्लाह का, सालगिरह मनाना, पैदाइश मनाना, हाँ उसमें रसूमात का ख्याल रखें कि आपकी दीनी तालीमात से मुताबिकत रखती है, उसमें कोई बेखुदगी या तमाम चीज़ें हो। बाकी जो हमें पैदाइश तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि बच्चा पैदा हुआ है घर में, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। 7वें दिन तो अक़ीक़ा किया जाता है, उसके बाद जब जिस दिन उसकी पैदाइश का दिन आता है सालगिरह मनाई जाती है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उस दिन शुक्र अदा करें कि हमें आपने औलाद अता फरमाई या बेटी अता फरमाई या बेटा अता फरमाए, तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा जी, अब इन्होंने एक सवाल का बहुत है, फिर आपकी तरफ आते हैं। आई वुड लाइक टू नो इफ़ अ करियर इन नर्सिंग वुड बी अलाउड फॉर अ वुमन as you have to deal with women and man patients in a hospital setting. Okay, अलीज़ा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम की पहली नर्स कौन सी पता आप? यानी हम इस्लाम में कहें या ख़वातीन की पहली नर्स अगर कहें, कोई हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पहली नर्स थी। उन्होंने जिस तरह हज़रत मूसा का ख्याल किया है, जिस तरह मूसा को पाला है, जैसे हज़रत मूसा की परवरिश की है, आला तरीन ख़वातीन में। उसके बाद नर्सिंग की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उसके बाद ये सब नर्स थी, इन्होंने नर्सिंग की है। और फिर उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नर्स थी। नर्सिंग तो बहुत काबिल फ़ख्र, काबिल क़द्र पेशा, और ख़ास तौर पर आप कहें कि वुमन को वुमन देखें, मैन को मैन देखें, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो बहुत भी ख़वातीन देख रही, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर गाँव देहातों में जहाँ पर ख़वातीन को ज़रूरत होती है ज़चकी के आलम में, फलामे की, हमें औरतें ही मिले। तो आप लोगों को तो ख़वातीन को ख़वातीन को हर मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, हर मैदान में काम करना चाहिए। और पता है आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को इतना बड़ा हामी हूँ, ख़वातीन आप जानती हैं अच्छी तरह, तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। एक सवाल और है और वो ये कि भाईजान, अच्छा अहमद भाई का, अच्छा अहमद भाई अभी तक आई नहीं। अहमद भाई, भैया आपको लोग बहुत बुलाना चाह रहे हैं जी पाकिस्तान में, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा वरना मैं बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, प्यारे रमज़ान में आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है? प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। बतूल आमिर लियाकत की दीवानी। अच्छा जी, ओके भाई, बतूल आमिर लियाकत की दीवानी मेरा सबसे प्यारा सेगमेंट मेरी बीवी के साथ होता है। जो होता है जब नहीं होती तो मिस करता हूँ, और वो किचन है तो हम दोनों साथ, हमें बातें करने का बहुत कम मौका मिलता है, और जब भी मिलते हैं तो हम वो किचन में कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा सेगमेंट है। वैसे अगर आप पूछें कि सहर में मेरा, असल में मेरी जो पसंदीदा ट्रांसमिशन है वो मेरी सहर की है। वो मेरी इतनी पसंदीदा है कि मैं उसमें बहुत पढ़ कर आता हूँ, और कमाल उसमें मुझे जो प्यारा कुरान का सेगमेंट है वो मेरा पसंदीदा सेगमेंट है। उसमें मुझे बड़ा मौका मिलता है कुरान सीखने का, समझने का। इसके अलावा ये है, सर कोई बेहतरीन तसव्वुफ़ पर किताब तजवीज़ कीजिए प्लीज़। तसव्वुफ़ पर बेहतरीन किताब है कश्फुल महजूब। कश्फुल महजूब अली बिन उस्मान अजवेरी दाता गंजबख्श की लिखी हुई है, पढ़ें आप। और उसको अगर किसी का कोई पीर नहीं है, अगर किसी को मुर्शद नहीं है, तो फिर कश्फुल महजूब उसकी मुर्शद है, उसको पढ़े। तसव्वुफ़ पर बेहतरीन किताब है। वरना इसके अलावा हिलियतुल औलिया है, मकाशिफतुल क़ुलूब है, अहयाउल उलूम है, ये सारी तसव्वुफ़ पर मबनी किताबें बहुत। और तसव्वुफ़ पर तो अगर आपको पढ़नी है तो मसनवी मौलाना मानवी, मौलाना जलालुद्दीन जी, कीमिया शहादत
कि मैं शहादत इमाम गजाली की तसव्वुफ में नहीं है, आया उलूम में, लेकिन मसनवी मौलाना मानवी बिल्कुल वो एक्चुअली तसव्वुफ है। सूफीज़म अगर आपको इस्लाम में पहले सूफ़ी का तसव्वुर दीन में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सूफ़ी वो होता है जो हर अल्लाह की बात माने और उस पर वो राज़ी है। जी बहुत सारे अभी सवालात आ रहे हैं, करते रहेंगे आप लोग। भाई बात ये कि डॉक्टर साहब को भी जवाब देने, हमारे लिए भाई से भी कुछ सवाल पूछेंगे कि मुझे कचरी कीमा यहाँ बनाना है। कचरी कीमा कचरे से नहीं बनता है बाल, कचरी कीमा क्या होता है वो मैं बता दें। कचरे से बिजली बना सकते हैं आप, लेकिन कीमा नहीं बना सकते, मगर यहाँ कचरे से बिजली भी नहीं बना रहे। तो डॉक्टर साहब ऐसे आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन अब आप डॉक्टर साहब से करेंगे या अली भाई से करेंगे। मुझे मेरा काम करेंगे, अली भाई यहाँ आ जाओ आप, जी ताकि हम अपना काम करें। अच्छा जी, हम शुरू हो जाएं? हाँ शुरू हो जाए। अच्छा जी, तो आप लोगों के जो स्किन के मुतालिक सवालात हों, बालों के लिए हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर डिस्कस करें। मौका मिल जाता है तो हम आपको जवाब देने लगते हैं। हमारी ऑनलाइन सारा ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप नहीं सवाल का जवाब दे सकते तो अपना जो भी सवाल हो आप हमसे इनबॉक्स कर दीजिए, अपनी तस्वीर भेज दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। अच्छा, एक जो गर्मी जैसे ही शुरू हुई है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अच्छा, गर्मियों से बहुत से लोग कहते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। तो गर्मी से हमारे पाकिस्तान में स्पेशली स्किन में नुकसान ज़्यादा है। एक तो चेहरे के ऊपर एजिंग आने लगती है, फोटोडर्मेटाइटिस हो जाता है। फोटोडर्मेटाइटिस ये होता है कि जब भी सनलाइट पड़ेगी एक्सपोजर एरिया पे इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, एक्जिमा शुरू हो जाएगा। उसके बाद जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या प्रॉब्लम है स्किन की? स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, असल में आपसे क्वेश्चन ये करना था रमजान में वेट लॉस के हवाले से ना। जी जी जी, जी थोड़ा सा वेट लॉस और फैट लॉस जो है ना, इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल बताता हूँ। देखें, वेट, अच्छा हुआ आपने सवाल किया, और वजन एक बहुत मुश्किल चीज़। एक चीज़ ध्यान में रख लें, 5 डी याद रखिए। 5 डी। अच्छा, वजन बढ़ना है, नुकसान ही नुकसान होना है। डिप्रेशन, डिसेबिलिटी, डैमेज, डिस्ट्रॉय एंड डेथ। ओह, 5वां तो याद ही मत रखिए, वो तो है। अगर वजन आपका बढ़ रहा है तो खुद आप खूबसूरत नहीं लगेंगे। जहन बना लीजिए कि आप जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ पहन लीजिए, अगर आपका पेट निकला हुआ होगा, चाहे फीमेल हो या मेल हो, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा से पहले नहीं निकला डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह यू आर फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपकी एनर्जी है उसमें लगता ही नहीं है कि ओवरवेट मुझे है। क्यों कहते हैं, हमारे स्क्रीन पे भी हम हैवी आते है ना? मुझे भी लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हैवी हैं। हाँ चले। तो वेट एक कितनी खतरनाक चीज़ है। एक तो आपकी खूबसूरत ही नहीं लगते हैं, डबल चिन हो जाती है, हैवी चीक्स हो जाते हैं, टमी निकली हुई है। फीमेल में दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है कि हैवी बटक्स हैं, थाइज हैं, लव हैंडल्स बढ़ जाते हैं। नेचुरली उनका एक निज़ाम है, बच्चे होते हैं, उसके बाद वेट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, एज तो आती है, जैसे ही एज आपके ऊपर आएगी वो वेट की वजह से आएगी। अगर आप पतले दुबले फिट हैं तो आप 60-70 साल में भी फिट लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके 25, 35, 40 में भी वेट ज़्यादा है तो आप एजेड लग रहे होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका एक्सटर्नल बहुत बुरा हो जाता है। सेकेंडली ये है कि जब इंटरनली आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, कार्डिक का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, डिप्रेशन, वही वाली बात है, जब ये सारी चीज़ें इंटरनली प्रॉब्लम हो जाती है तो डैमेजिंग शुरू हो जाती है और इवन डेथ हो जाती है। तो वेट्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि जहन में रखो कि आप मौत की तरफ जा रहे हो। अच्छा, अब इसको ख्याल किस तरह रखना है? सबसे पहले ख्याल का सिलसिला ये है कि अपने मुंह को कंट्रोल करना शुरू करें। दुनिया की सबसे बेस्ट रेसिपी ये है कि अपने मुंह को कंट्रोल कीजिए, खाने में एहतियात कीजिए और उसमें सिलेक्टिव कि क्या खाना है। हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को थोड़ा सा रोक देना है और प्रोटीन को ज़्यादा बेहतर करना है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स सबको मालूम है कि जंक्स में होता है, हम 1-2 दफ़ा प्रोग्राम में बोल भी चुके हैं कि जंक्स में होता है, हम ऐसी चीज़ें ना लें। उस दिन अली मोहम्मद साहब भी कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर्स हैं, ये ना लीजिए। तो इसमें आप एहतियात रखिए। बच्चों में स्पेशली हमारे यहाँ क्या है कि अब 13-14 साल का बच्चा होता है वो हैवी होना शुरू हो जाता है, वेट गेन करने लगता है, मूवमेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। तो बच्चों में एक्सरसाइज की आदत डालें। खुद हस्बैंड एंड वाइफ है, मैं हमेशा एक कॉलर मौजूद है। जी जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब से बात, डॉक्टर साहब मुझे जावेद साहब, डॉक्टर जावेद जी 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 बताइए। जी डॉक्टर साहब, मेरे बालों का मसला है। जी जी, मैं तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, पता नहीं मेरे बालों में क्या चीज़ ऐसी लग गई कि उसमें वो इसके सारे रूट्स डैमेज हो गए ना, बिल्कुल प्योर वाइट हो गए। अब से नहीं, तकरीबन 20-25 साल से मैं कलर लगा रही हूँ
अब वो जो है ना 10 दिन के अंदर मेरे फिर एकदम व्हाइट हो जाते हैं। कलर लगाती हूँ फिर 10 दिन में व्हाइट हो जाते हैं। तो उसमें मैं सर धोने के लिए भी 3 महीने के जल्दी कलर निकल जाता है। तो सिर्फ रूट्स बनते हैं मेरे, ठीक है। पूरे सर के रूट्स जो है ना पूरे व्हाइट हो जाते हैं, बिल्कुल दादी नानी की तरह। अच्छा, हाँ। तो मैं इससे परेशान हूँ कि मैं हर हफ्ते में लगा के सर्दियों में पता है मेरा मिजाज एकदम सर्द हो गया, एकदम सीना जकड़ गया। सर्दियों में हर 10 दिन के बाद कलर लगाने से ना, धोने से बार बार। जी हाँ, मैं बताता हूँ, तो इसका जवाब देता हूँ मैं आपको। देखें, एक तो जहन में रखें कि प्री मेच्योर ग्रेइंग, इसको कैनाइटिस कहते हैं। पैरामाइनो बेंजोइक एसिड और कैंथेटिक एसिड जो है, दो चीज़ें होती हैं। पैरामाइनो बेंजोइक एसिड ये विटामिन B12 हैं। जहन में रखें, जो आप लोग पम्पिंग, स्ट्रेटनिंग, बहुत सारी चीज़ें केमिकल लगा रहे होते हैं, उससे भी प्री मेच्योर ग्रेइंग हो जाती है। बच्चों में आजकल बहुत कॉमन है, 13-14 साल के बच्चे आ रहे हैं, वो जंक्स लेते हैं, उनकी वजह से भी हो रही है। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी, हमारे पास मेडिकली अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है सिवाय डाई के अलावा कि हम मेहंदी लगा लें, उसकी भी हिना एलर्जीज हो जाती हैं, या डाई के अलावा हम उस बालों को रंग दें। लेकिन अब बड़े अच्छे हब्स आ गए हैं और मैं वो दे रहा हूँ प्रॉपरली, लेकिन इट लिटिल बिट एक्सपेंसिव। उसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और मैंने थ्रू आउट द पाकिस्तान में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने मुख्तलिफ लोगों को दिया है जिनके वाइट प्री मेच्योरली वाइट हो गए थे, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मेडिकली आप विटामिन B12 लें, इसमें परफेक्टिल प्लस है, फोलिक एसिड है, बायोटिन है 5000 IU, ये आप लीजिए, उससे भी आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग फर्क पड़ेगी। जी बताइए। हेलो 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 जी, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अली अहमद साहब से बात करनी है ना? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मेरे जिस्म में दर्द होता है। जी 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 जी। और दर्द सारा दिन दर्द रहता है या रोज़ा रखने के बाद दर्द होता है? जी नहीं, सारा दिन रहता है, और जो है ना अपना ये सुबह के टाइम मुझे ज्यादा होता है दर्द, पूरे जिस्म में होता है। ठीक है ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नुस्खा है छोटा सा, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ है, सौंठ होती है, सूखी हुई अदरक, जिसे सौंठ, बिल्कुल सौंठ होती है, सौंठ कहा जाता है। सौंठ नहीं होता। हाँ बहरहाल, खुदा का वास्ता, उर्दू तो मुझ पे छोड़ दो, सही सही, कुछ तो मुझ पे छोड़ दो, कुछ तो मुझे आता होगा। सौंठ, तो बहरहाल ये सौंठ होता है। इसके अलावा सौंठ होता है, सौंठ नहीं होता, जैसे सौंफ नहीं होता, जैसे सौंफ नहीं होता, सौंफ होता है, तो इसी तरह सौंठ नहीं होता, सौंठ होता है। सूखे हुए अदरक को कहते हैं, सूखे हुए अदरक को कहते हैं, सौंठ होता है। अब आइंदा जब आप जाए कोई चीज, हमारे वो मैं प्रोडक्शन को बता रहा हूँ, जो आप लेने जाते हैं ना, वो सौंठ नहीं होता, सौंठ होता है। चल, स्कंद नागौरी एक चीज़ होती है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर आप इस्तेमाल करें। 1 चमचा, मतलब 50 ग्राम आप सौंठ ले लें और 50 ग्राम स्कंद नागौरी, ये दोनों मिला के हम बदन 1 चमचा आप सहरी में इस्तेमाल करें, 1 चमचा इफ्तारी में दूध के साथ। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में आपको जिस्मानी तौर पे जो आपके मसल्स कमज़ोर हो गए हैं या पेन, उसको ख़त्म हो जाएगा। बता दिया आपने। हाँ डॉक्टर साहब, जो बुक्स में लिखा हुआ है आप सही कह रहे हैं। अच्छा, बुक में क्या लिखा होगा? बुक में जेर जबर पेश नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बुक में सीन वाव नून टे 2 चश्मी है। अब आप उसको किसने लिखा वहां पे के उसके ऊपर जबर लगा है, साउंड, साउंड तो किसी ने पढ़ा। सौंठ कहते हैं, सौंठ। सौंठ भी नहीं होता, सौंठ होता है, सौंठ होता है। हाँ सही सही जी। अच्छा जी, एक चीज़ें जो आजकल एक्जिमा की बात हो रही है, इसके साथ फंगल इन्फेक्शन का मैं बता दूं, गर्मियां शुरू हो गई हैं और पूरी फैमिलीज आ रही हैं फंगल इन्फेक्शन की, क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। मैं जब भी बार आप लोगों को कह रहा हूँ, एक तो बॉडी को वॉश करें, फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला हो रहा है हार्ड वाटर। ये मुझे 2-3 साल से कराची में स्पेशली मैंने देखा है। मैं गुलिस्तान जौहर जा रहा हूँ, आयशा डिफेंस में भी, और अब वहाँ पे बोरिंग का प्रॉब्लम है गुलिस्तान जौहर और आयशा मंजिल की साइड, नॉर्थ की साइड। डिफेंस में हमारे टैंकर्स जो टैंकर चलते हैं, बिल्कुल, और मैंने खुद देखा है कि टैंकर्स जो है ना वो ज़्यादा लाइन पर बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जी हेलो, बताएं। डॉक्टर साहब से बात करवा दें। जी हेलो जी बताइए, कोई स्किन का सवाल है आपका? जी, मैंने पहले आमद लियाकत से बात करनी है, उनसे करवाइए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब जी आपसे सर। बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, जनाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं बड़ी माशाल्लाह। मेहरबानी जनाब, बस अल्लाह का करम है, करवा रहे हैं कुकिंग, वरना लोगों ने तो कसर नहीं छोड़ी। हाँ जी। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, तकरीबन 1.5-2 माह हो गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज
क्या हुआ, बताएं बताएं, क्या क्या मसला बताएं, मसला मेरे बताएं। मियाँ ड्राइवर हैं, वो ये कोरोना वायरस की वजह से ना घर बैठ गए हैं, घर में फाकों की नौबत आ गई है। प्लीज कोई हेल्प कर दें मेरी, अगर आपसे हो सके। अभी असल में आपका मैं नंबर ले लेता हूँ। अब नंबर लेना भाई अमू ज़रूर लाजमी नंबर। बात ये कि देखिए हम अभी इफ्तार के बाद ही कोई कोशिश करते हैं आप तक करने की, तो यार अमू ये लाजमी काम करना है। बात ये कि मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन, ये दर्द है लोगों का, बड़ा गम है, बड़ी तकलीफ़ है लोगों को, और ये जब ऐसी कॉल्स आती हैं तो हम खुद भी बहुत मगमूम हो जाते हैं। ये सब कुछ फिर हमें फिर अजीब सा लगने लगता है, और दिल नहीं चाहता हमारा कि हम जब खाना भी बना रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम तो अभी जाएंगे और अभी इफ्तार हमारे पास KFC भी आ जाएगी और हम बैठ के हम खा रहे होते हैं ज़ाहिर के, और उसके बाद फिर हमारे पास इफ्तार में ये मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान चुने हुए होते हैं। दुख होता है, हमें भी बहुत दर्द होता है, एक कैफियत हम पर भी आ जाती है। तो मजबूर हैं, कुछ टेलीविज़न की मजबूरियाँ हैं, कुछ हमारे ज़ाहिर के हमारे काम की मजबूरियाँ हैं। उन मजबूरियों को देखते हुए लेकिन हम आपके साथ, हमारा दिल आपके साथ है। ये समझ लें कि मैं भी आपसे अभी रब्ता करता हूँ और मैं अभी कुछ अच्छा लगे थे वफ़ा रहते हैं, बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मतलब फिर हाजिर खिदमत है, डॉक्टर हज़रात आपको जवाब देंगे। नाज़रीन मोहतरम, मसला ये है कि अभी जब कॉल आई तो मैंने अभी तक मुझे मिलाकर हमू साहब ने नहीं दिए। हमू साहब मेरी बात अलग से करा दीजिएगा, मेहरबानी होगी, उनको ज़रा फ़ोन कर लीजिएगा। अब ये मसला ये कि जब ऐसी कॉल्स आती हैं, बताइए आप सोचें कि खाना वाना बनाना ये सब, ये बहुत दिल बड़ा कट सा जाता है। मैंने भी आज भी ये कि हम जब बनाते हैं, अभी मॉकटेल बन रहा है, जब उसके बाद ये बन रहा है। अभी घरों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, घरों में इस वक्त पोजीशन ये है कि लोग नहीं ख़रीद पा रहे हैं चीज़ें। वो जब पकते हुए भी देखते होंगे, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब मैं खा रहा होता हूँ इफ्तार के मौके पर, और चूँकि हमारे स्पॉन्सर हैं, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़तें दे, मर्तबे दे, KFC वालों को भिजवा देते हैं, क्योंकि उनके भी सबके भी कारोबार इस तरह, और वो भी हम इसलिए KFC वाले एहसास प्रोग्राम में अपना वो एक पैकेट पर 50 रुपये वो दे रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो हम उसको करते हैं। हमारी इफ्तार भी बनती है, सब चीज़ें होती हैं। हमारे अपने वेंडर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो उनकी भी नौकरी है एक्चुअली, वो भी बेचारे काम कर रहे हैं। अगर वो वेंडर्स ना हो तो वो कहाँ से कमाएंगे खाएंगे, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये ऐसी कॉल्स आती हैं तो दिल बहुत, जब कभी लेविश डिश बन रही होती हैं डिशेज, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। अभी आज कचरी कीमा बन रहा था, तो मैं अभी मैं क्या बताऊँ कि आप कहाँ से कीमा ख़रीदेंगे, कहाँ से गोश्त। ये औरंगी, कोरंगी, नाज़माबाद के मज़ाफ़ाती इलाके, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, इसी तरह मच्छर कॉलोनी, लांडी के बाबर मार्केट के पीछे का इलाका, जहाँ पे मेरे लाइन्स एरिया के लोग, ये बड़ी सर तकलीफ़ में लोग हैं, ये बहुत, हाँ, खाना नसीब नहीं हो रहा, बड़ी परेशानी में। तो ये कि अभी हम आज से, मैंने भी कहा कि भाई अभी जो दिन रह गए, सिवाय एक नहारी के, जो कि मैं 27 रमज़ान को बनाता हूँ हमेशा, 27वीं शब की खुशी में, अभी हम बनाएंगे सारे सादे खाने, दालें बनाएँ और सब चीज़ें करें, ताकि लोगों को एक पैगाम यहाँ से भी जाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। हम अपनी दुनिया में मगन नहीं है, हम अपनी दुनिया में मगन नहीं है। दुनिया तो है मगन है, थोड़ा हम हंसी खुशी आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं इफ्तार के बाद जियो पाकिस्तान, इसलिए कि ताकि आप थोड़ा खुश हो लें, हंस लें, हंसना ना भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुस्कुराहट नहीं भूल जाए। हालात ऐसे हैं, लोग जिस तरह निकल, कल हमारा कैमरामैन यूसुफ बेचारा वो ज़ख्मी हो गया, उसको फिर अस्पताल से घर लेकर गए, उसको कराया एक्सप्रेस वालों ने, पूरा सब उसका ख्याल रखा। तो हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आज तो कचरी कीमा बन जाएगा, लेकिन मैं अब ये डिशेज जो है वो मैं ये देखूंगा कि आज की कॉल के बाद ये एहसास होता है थोड़ा, और एहसास वही होता है कि जो आपको एहसास हो जाए, नहीं हो तो फिर कोई एहसास ही नहीं। कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अच्छा जी, एक हम टीनिया कॉर्पोरेस और क्लोरोस की बात कर रहे थे कि फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो रहा है, और बात ये हो रही थी कि डिफेंस में टैंकर्स आ रहे हैं, और जिस तरह नॉर्थ और गुलशन में वहाँ बोरिंग का पानी है, तो ये हमें फंगल इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है। अंडर आर्म, अंडर लेग, सर पे कैपिटस हो जाता है। इसके अंदर देखें, सबसे पहले अपनी बॉडी को खूब धोएं। पानी की प्रॉब्लम है, हकीकत है, लेकिन जिस पानी से हो रहा है उससे आपको बचना पड़ेगा। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब
पानी नहाने का नहीं है, आप कहते हैं कि पानी चेंज कर लें, क्योंकि जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही है उसको तो हमें रोकना ही रोकना है। इवन देखें डिफेंस में टैंकर आ रहे हैं, टैंकर माफिया इतना बड़ा, वो पता नहीं कहाँ से बोरिंग का लेके आता है या स्टेगनेंट वाटर लेके आता है, और बालों की प्रॉब्लम हो रही है। बाद में मिक्स करके यूज करते हैं, समंदर से मतलब 2 दरिया से इधर से पानी भर लेते हैं समंदर का, उसमें मीठा पानी मिक्स करके चला रहे होते हैं, और पूरी फैमिलीज फंगल इन्फेक्शन की आ रही है। अच्छा, इसमें एक तो आप साफ पानी से नहाएं, दूसरी बात ये कि इसमें एंटी फंगल ट्रीटमेंट जरूर दिखा दें, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए, वरना हमारी ऑनलाइन सारे कंसल्टेशंस चल रही हैं, एक मशवरा ज़रूर कर लीजिए, उसमें प्रॉपर हम आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे देंगे। इसमें आप ट्रेवेजन क्रीम होगी, लैमेसल क्रीम होगी या ट्रेवाकॉट क्रीम, अगर इचिंग हो रही है साथ में एंटी फंगल ज़रूर लेना पड़ती है टैबलेट, क्योंकि बिल्कुल बाँक एक बॉर्डर लाइन आ जाती है, अंडर आर्म में बिल्कुल बॉर्डर बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई नक्शा बना हुआ है, पैच बन गया। इसी तरह लेग के ऊपर, पेट के ऊपर ही आ जाती है और बिल्कुल ब्लैक अंडर लेग और अंडर आर्म कर देती है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, अगर नहीं लेंगे तो कंटीजियस भी हो जाती है एक तरह से कि पूरी फैमिली जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मैं कारी अब्दुस्तार अर्ज कर रहा हूँ डहरकी से। जी बताइए। डॉक्टर साहब, क्यों हमारा इलाका है अक्सर देही इलाका। जी। तो यहाँ जब जिमीदार काश्तकार फसलों पे वो स्प्रे वगैरह करके वापस आते हैं ना जी, तो उनके अक्सर जो है वो बालों में भी इन्फेक्शन होता है, खारिश हो जाती है, और चेहरे पे भी। तो फिर वो डॉक्टर साहब देहाती इलाकों में जो है ना जी, वो होता है कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ऐसी सूरत हाल होती है, इसमें कोई रहनुमाई फरमा दे। और ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने खाने पका के हमारे घरों में प्रॉब्लम पैदा कर दिया कि हमारी खवातीन हमसे नाराज हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसी शख्सियत अगर खाने पका सकती है तो आप भी पका के दिखाओ। ये तो फिर अच्छा इन्होंने सही से यू टर्न ले लिया। ये डॉक्टर साहब की माशाल्लाह शख्सियत ऐसी है, अल्लाह ताला ने हर फन मौला इनको पैदा किया है और मेहनत करते हैं। ये डॉक्टर साहब मेहनत करते हैं, डॉक्टर साहब ने स्टडी किए, पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं। और डॉक्टर साहब की एक बात यह है कि आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको शोहरत अता की है, 500 मशहूर तरीन इंटरनेशनल लोगों में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस ये अल्लाह ताला ने आपको बताया प्रॉब्लम एहसास है, मोहब्बत है जो मैं देखता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है इश्क रसूल जो इनके दिल में है, उसने इनको जो है ना लोगों के दरमियान मशहूर किया। अच्छा देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल था, और ये आप गांव गोटों से ज़रूर पूछा करें। ये इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, जो आप फसलों पे ये दवा छिड़कते हैं, इससे बड़ी स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और बड़ी हार्मफुल होती है। एक तो अपने आप को कवर करके कीजिए, अपने आप को, वहाँ तो एक सनलाइट बहुत ज़्यादा है, ओपन फील्ड्स हैं, आप अपने आप को कवर नहीं करते। एक तो आपको धूप की गर्मी ख़राब कर रही होती है, इन्फेक्शन डेवलप कर रही होती है। दूसरी बात ये, जो आप दवा छिड़क रहे हैं उससे आपको एक्जिमा हो रहा होता है। और बिल्कुल हकीकत बात है कि नीम हकीम खतरा जान, उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो रहा है, किसी के इंसेक्टिसाइड से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगवाते दें कि उससे और बढ़ जाती है। तो आप एक तो एंटी एलर्जी आप ध्यान में रखिए, टेलफास या रिजिक्स वो ज़रूर ले लें, क्योंकि इसमें एलर्जीज होती हैं और उससे आपको अर्टिकेरिया भी हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं। दूसरी बात एक सिंपल, थोड़ा उर्दू लैंग्वेज यूज किया करें लोग, जैसे ये लोग कॉल करते हैं अर्टिकेरिया, खुजली खारिश को कहते हैं अर्टिकेरिया। मैं टेक्निकल टर्म यूज करके ना मैं बता रहा हूं, इंप्रेशन डाल लेते हैं। नहीं, हम हकीमों का बेड़ा करके जाते हैं, हम उर्दू यूज करते हैं, हमारे पास अंग्रेजी में कोई लफ्ज ही नहीं। अच्छा नहीं, हम भी अब ड्राई खतरा जान बोल दिया, वेरी सॉरी भाई। अच्छा जी, कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। आप कॉलेज, एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये इसमें हमने काजू डालने थे, मैं काजू नहीं डाल रहा, काजू बहुत महंगे, आप लोग नहीं ले सकते, काजू नहीं डालेंगे, ठीक है ना, काजू इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये मॉकटेल है, इसमें आपने गाजर डाली है, पपीता डाला है, शहद अगर दस्तियाब हो तो डाल लें, वरना उसमें शुगर का इस्तेमाल करें। और गुलबहार शरबत, ये सबसे सस्ता शरबत है, आपको मिल जाएगा मरबा गुलबहार ये आपने। और इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिसके घर में फ्रिज नहीं है तो ये जमा हुआ दूध था, ये लोग दूध ला के रख लेते हैं, फिर जमा कर लेते हैं, उसके बाद जम जाता है, फिर इसमें डाल देते हैं। तो दूध भाई ताज़ा ला कर रखें और दूध इसमें डलता है, ये डाला है, ये मॉकटेल बनता है। और इसमें दूध, गाजर, पपीता, शहद, ये इस वक्त कोरोना से फाइट के लिए ये शरबत आप घर में बना सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन कारामद तरीन है। पपीता पेट सही रखेगा आपका, कोरोना में कब्ज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा।
इंतहाई खतरनाक है कॉन्स्टिपेशन कोरोना में होना। ये डॉक्टर दोनों हकीम और डॉक्टर दोनों मौजूद है। कोरोना में कब्ज मौत है, क्योंकि वैसे ही वो खुश कर रहा है अंदर, आप में खुश्की नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिन आपके जिस्म में जमा हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर आपको। और उसके अलावा आपने नाफ में रोजाना आपने जैतून का तेल डालना है, वो आपकी खुश्की कम करेगा। पपीता आपका पेट साफ करेगा। शहद खुश्की कम करता है, बलगम पैदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, दाफे बलगम है। इसी तरह गाजर ये अटैक कर रहा है निगाहों पे। ये डॉक्टर साहब कोरोना सबसे पहले अटैक आपकी आंखों पे कर रहा है, और आपकी सेंसेस, स्मेल, सूंघने की ताकत है गाजर की वजह से आपको होगा। तो बड़ा अच्छा एक शरबत है, ये मैंने बना दिया। कचरी कीमा, इसमें अभी मैं आपको बताऊँ दही डाला है। अच्छा कीमा, कचरी कीमा में गोश्त भी लेना पड़ता है, हड्डी वाला होता है, और वो थोड़ा हाथ का कुटा हुआ होता है। लेकिन ये कि वो अभी आप लोग ज़ाहिर है कि चाहे वो बीफ हो या मटन हो, अभी अव्वल तो दुकान ही खुलना सुबह होती है, शाम में अभी तो लोग निकल रहे हैं बाहर, लेकिन नहीं निकलना चाहिए अपनी जगह पे। कॉलर है। अच्छा जी, मैं एक मुकम्मल कर दूं, वो जो कॉल थी बाहर से जो फसलों पे काम कर रहे थे, बेटनोवेट ऑइंटमेंट या फ्यूसिकॉट ऑइंटमेंट और एंटी एलर्जी ले लें, क्योंकि इतनी दूर से वो कॉल करे थे। और धूप से बचें, सनलाइट से जरूर कपड़ा डाल लीजिए, कैप पहन लीजिए, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज है, वो नुकसान पहुंचाती है। ये तो लाहौर से मंगवाना पड़ेगा इनको। ये तूने कहा ना मैं गांव से बात कर रहा हूँ, मेरे तो ये तो कोई ऐसा बताएं जो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो। नहीं, मतलब ये कि कपड़ा डालना तो सुन्नत रसूल है, डाल सकते हैं ना, कपड़ा ढक सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। दूसरा ये जो फंगस का बताते हैं, मतलब जो फंगस होती है, ये बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में तेजाबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लोगों की आसानी के लिए बता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आमिर के साथ बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर जावेद बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर आमिर से बात करना चाह रही हैं? जी फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम जी, फरमाइए बहन जी। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जी। बस बना लेते हैं जी। आपकी मैंने बिरयानी भी ट्राई की थी और चांपे भी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनाई थी। मेरी बिरयानी की ट्राई की आपने? मेरी तो बिरयानी जो है वो लोग बनाने के लिए तैयार हैं। ये बोले मेरे हाथ की बनाई हुई बिरयानी आपने ट्राई की। जी जी जी। और आपकी बहुत तारीफ करनी थी, आप बहुत अच्छे हैं यार भाई। मुझे आपसे ये कोई जरूरी भी काम है, प्लीज आप लाइन ड्रॉप नहीं कीजिएगा। नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं कोई मैं लाइन ड्रॉप करते ही नहीं हूँ बहन, ये सब मास्टर कंट्रोल रूम वाले करते भी हैं, मैं नहीं करता। आप बताइए। आमिर भाई, मेरे ना 2-3 मतलब मसले हैं ना। मेरे मियाँ बीमार भी, उनको सांस का मसला भी, और मैं भी बीमार हूँ, और ना मेरे घर का भी मसला है। मैंने 2-3 महीने से घर का रेंट नहीं दिया है। मेरे मियाँ जॉबलेस है ना, और मेरा बेटा छोटा सा है। आप मेरी कुछ हेल्प करें। हम मुझसे भी दोनों कॉलें प्लीज़, आप मुझे ज़रूर, अभी ये आप पर जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर अमूल साहब, या मुझे दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब कुछ और आप बताना चाहिए, बताएं ताकि मैं फिर ये कीमा निकालूँ। और दूसरा एक बात सेगमेंट की, क्योंकि बताते तो कोई नहीं। कितनी देर है भाई, आप बता दो, वाइंड अप कर सकते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। अच्छा चलिए जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, एक तो इंसेक्ट बाइट भी बहुत कॉमन है, जैसे जुएं हो जाती हैं इंसेक्ट बाइट की। जैसे जैसे मौसम गर्म आ रहा है, इसमें जुओं की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो इसमें एक बहुत अच्छी टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, इनवरमाइट, लेकिन उसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कुरा क्यों रहे? नहीं, मैंने बोला जुओं की टैबलेट। जुओं के लिए तो तेल वगैरह लगाए जाते हैं, स्प्रे तेल की वो पता है, तेल के वो खिलाफ है उनका तेल। आप भी ऐसी बात करते क्यों है कि जो मतलब कि वो तेल की तरफ नहीं जाएंगे? मैं डॉक्टर हूँ, मैं तेल तो नहीं लगवा सकता। नहीं लगवा सकते, वो उनका पूरा शोभा है, वो नहीं जा सकते। नहीं बात, आप अपने तौर पे तेल लगवा दें। नहीं मैं नहीं लगवा रहा। अच्छा बताएं, आप जुओं में कौन सा तेल लगवाते हैं, आप मुझे बताइए। तेल से और जुएं बढ़ जाती हैं। अच्छा जी। इनवरमाइट इज अ वंडरफुल मेडिसिन। मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, तेल से जुएं बढ़ती हैं। वो कोकोनट ऑयल लगाएं तो नहीं जनाब, अफजाइश होती है तेल में जुओं की। और उधर अगर इन्फेक्शन हो गया जुओं से, पेडिकुलोसिस पेडिकुलाइटिस हो गया, तो और ऑयल से बढ़ जाएगा। तो हमें ऑयल फौरन रोकना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन इस जगह पे एरिया पे ये अपने अंडे दे देती हैं, इनको नेट्स कहते हैं। आप कहेंगे अब लोकल लैंग्वेज में बात करें तो अंडे दे देती हैं, तो उनको नेट्स कहते हैं। कि लोग डॉक्टर हेयर के अंदर नेट्स बनाने के बहुत आसान होता है, तो उसमें लिखें। उसके लिए बेस्ट है इनवरमाइट, IVERMITE 6 मिलीग्राम। लेकिन आप इसकी एज का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जुओं का बहुत बड़ा मसला है, और लोग ऑयल लगा लगा के थक जाते हैं, शैम्पू कर करके थक जाते हैं, जुएं नहीं जाती हैं। 12 साल की बच्ची के जो है उसके बाद जो है ना, आप एक टैबलेट देंगे, उससे ज़्यादा एक टैबलेट नहीं देंगे। और हमारा आ रहा है स्क्रीन पे
आप नंबर ले लीजिएगा, अगर खुदा ना करिए प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मेरे से डोज पूछ लीजिएगा सही तरीके से एज के हिसाब से। दूसरी बात ये कि स्केबीज बहुत कॉमन हो रही है गर्मी में, ये भी कंटेजियस है। स्केबीज और जुओं में यही फ़र्क है कि उसके पैरों का फ़र्क है। स्केबीज में 4 पैर होते हैं, उसके अंदर 6 पैर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी स्केबियन या लोट्रिक्स क्रीम होती है जो गर्दन से नीचे लगाते हैं, पूरी बॉडी पे लगाते हैं। आपको कपड़े बॉयल करने पड़ते हैं। फैमिली में कंटीन्यूस अगर कोई बच्चा है, फैमिली में 4-5 लोग हैं, ओवर क्राउडिंग फैमिली है तो उसमें लग जाती है इसके भी। तो पूरी फैमिली के जो कपड़े हैं बॉयल होने चाहिए। पूरा ट्रीटमेंट होगा 3 डेज का, उसमें स्केबियन या लोट्रिक्स क्रीम होती है वो लगाई जाती है और एंटी एलर्जी दी जाती है। तो ये गर्मी में बिल्कुल ख्याल रखें, अपनी बॉडी को वॉश रखें, गर्मी से बचें, धूप से बचें। अब आप जुओं का इलाज बताओ। तो एक टैबलेट बस लेनी है ओडी, एक टैबलेट ही काम कर देगी। कितने अरसे तक लेनी है? एक टैबलेट अगर आपकी जुएं गिरे नहीं ना तो शर्तियां गायब हो जाएंगी। अच्छा, मतलब एक टैबलेट बस खत्म, बस उसके बाद लेकिन हाँ बिल्कुल डोज। लेकिन आप भी बता देना अपना, आप उनसे क्यों मालूमात पूछा, बताएं। देखिए हमारे यहाँ जो है वो एक चीज़ होती है जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अकरकरहा। अकरकरहा जो है वो इजीली अवेलेबल है, जिसे पायरेथ्रिन रूट कहा जाता है। पायरेथ्रिन आप जानते होंगे, पायरेथ्रिन रूट को उसको पीस के हम लोग जो कड़वा तेल होता है उसमें मिक्स करके लगाया जाता है बालों में। आप सरसों का तेल नहीं, एक मीठी सरसों होती है, कड़वा जावे का तेल जो कहलाता है, जिसको लगा के मिर्चें लगती हैं, जावे का, उसको उसमें लगा के अकरकरहा को सर पे लगाया जाता है। रात को लगा के आप सो जाएं, सुबह उठ के आप शैम्पू से बाल धो लें तो उससे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो मतलब तेल तो आपने भी निकाल दिया एक तरीके से। कड़वा तेल तो तेल कहलाएगा ही नहीं। कड़वा तेल, वही मैं ये कह रहा था कि मीठा तेल आमतौर पर उससे जुएं होती है, जैसे वो मीठा सरसों का हो गया या ये हो गया, जैतून का तेल हो गया। जैतून तो लगाने नहीं सर में, हाँ, जैतून। वो जुएं अड्डे बन जाएंगे, अड्डे। उनको ताकत मिल जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। चीज ध्यान में रखिए, देखिए बच्चों से जैतून का तेल सर में नहीं लगाते, बाल चिपचिप के अजीब से हो जाएंगे खड़े। हाँ, स्पाइक्स बनाने हो बालों के, जैतून का तेल लगा नहीं। दूसरी बात ये कि अगर सर में इन्फेक्शन हो तो जो भी तेल लगा रहे हैं इरिटेट ना करे बच्चों को। पता चला आपने ये कौन सा तेल बताया था आप, कड़वा जो तेल बता रहे। देखिए अगर खुदा ना करे बच्चे को इरिटेशन हो रही है तो उससे और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। हमें इन्फेक्शन को भी रोकना है। माओ को ये बताना है कि अगर आपने देखा अगर इरिटेट कर रहा है, सर को खुजा रहा है, हाथ लेके जा रहा है, तो उसको तेल हो, कोई क्रीम हो, कोई ऑयल हो, अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है तो आप उसको रोक दीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो उस चीज का ख्याल रखें, ये ना करें। एलर्जी बहुत हो रही है, एलर्जी बहुत हो रही है, एलर्जी तो आपको रोकना। एलर्जी में तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली जुएं जैसे होती हैं, खासतौर पे खवातीन को जो बाल, एक्चुअली डॉक्टर साहब ये होता है कि जुएं जो है ना मूव कर रही होती है सर के अंदर। अच्छा, जुएं जाती कैसे हैं, ट्रांसमिट कैसे होती है? भाई जुएं जैसे आप मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन मैं अगर आपके साथ ट्रांसमिट कैसे खुश होंगी, इतना जुओं पर इसका डॉक्टर साहब बड़ा जबरदस्त है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुएं होती हैं यूके में। और इसका तरीका क्या, ये क्या होती है, बाल से बाल जब मिलता है ना, बच्चे एक दूसरे से सर टिकाते हैं। दुनिया में सबसे कम जुएं कहाँ होती है, बताएं, कोई बताए मुझे। सबसे कम जुएं जहाँ होती नहीं जुएं, कब्रिस्तान में। एक वफा लेते हैं, वक्त बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं भी परेशान हूँ।